अस्सलाम वालेकुम। गोल्डन 120 व्लॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ऐसे तमाम अफराद जो सऊदी अरब आकर काम करना चाहते हैं, उनके दिल में ख्वाहिश होती है कि दूसरों की तरह हम भी 2 लाख 3 लाख महीना कमाएं, लेकिन उनके दिल में ये खौफ होता है कि सऊदी अरब में उनका कोई जानने वाला नहीं है। वो कहाँ रिहाइश रखेंगे, खाने पीने का सिस्टम कैसे बनाएंगे, और कौन लोग उनको गाइड करेंगे, या फिर वो काम कैसे उनको मिलेगा। क्योंकि वीज़ा तो वो एजेंसी से आज़ाद वीज़ा ले लेते हैं और उनके दिल में यही खौफ रहता है कि ना हमें अरबी ज़बान बोलना आती है, और रिहाइश के लिए कमरा रेंट पर किससे लेंगे, कौन लेकर देगा। ये सब सवाल दिल में ज़रूर उठते हैं जब आप सऊदी अरब आ रहे होते हैं। तो दोस्तों, मेरी ये वीडियो स्पेशल आपके लिए ही है। मैं आपको तरीका बताता हूं कि रिहाइश का बंदोबस्त कैसे करना है और काम कैसे मिलेगा। ये सब गाइडलाइन मैं आपको इसी वीडियो में दूंगा। देखें, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। अगर आपने आज़ाद वीज़ा ले लिया है तो सऊदी अरब में आपका कोई जानने वाला भी नहीं है। आप पाकिस्तान से हैं, या फिर इंडिया से हैं, या अफगानिस्तान से हैं, या फिर नेपाल से हैं, गो कि आप किसी भी कंट्री से हैं, आप बेखौफ सऊदी अरब आए। देखें, आपने टिकट लेनी है जिद्दा शहर की। आपने लैंड करना है जिद्दा एयरपोर्ट पर। अल्लाह का नाम लेकर सबसे पहले आप उम्रा करें। जिद्दा एयरपोर्ट से मक्का तक आपसे 50 रियाल लेंगे टैक्सी वाले। आप उम्रा करें, फिर आप चले जाए मदीना, वहां ज़ियारतें करें, अल्लाह से मदद मांगे। अल्लाह आपकी ज़रूर मदद करेगा इंशाल्लाह। अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे और अल्लाह से मदद मांगे कि जिस मकसद के लिए सऊदी अरब आया हूँ, काम की गर्ज से मैं अपने मकसद में कामयाब रहूँ। उम्रा करने के बाद, ज़ियारतें करने के बाद आप सीधा टैक्सी पकड़ें नजरान शहर के लिए। टैक्सी वाला आपसे 250 से 300 रियाल, ये इसके दरमियान में या 10-20 आगे पीछे, वो आपसे चार्ज करेगा। आपने उसे बताना है कि मैंने उतरना है नजरान शहर में। अल्लाह का नाम लेकर आप सफर करें। जब आप नजरान शहर के करीब पहुंचेंगे तो टैक्सी वाला आपसे पूछेगा कि आपने उतरना कहाँ है, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है कि कमरा कहाँ से मिलेगा, रिहाइश कहाँ रखनी है। तो आपने सीधा सीधा कहना है कि मुझे उतरना है मफरक में। वैसे भी टैक्सी जो है ना, वो नजरान शहर में आके पहली ब्रेक ही मफरक में लगाएगी। पहला स्टॉप ही मफरक चौक है, क्योंकि जब आप नजरान शहर में दाखिल होंगे तो ये मफरक जो है ये 10 मिनट की मुसाफत पे है। अगर आप अब्हा से आ रहे हैं, खमीस शहर से आ रहे हैं, जिद्दा शहर से आ रहे हैं, मक्का मदीना से आ रहे हैं, गो कि किसी शहर से भी आ रहे हैं, जब आ रहे हैं आप नजरान, तो टैक्सी पहली ब्रेक मफरक में ही लगाएगी। आपने वहां पे उतर जाना है। आपने ड्राइवर से पूछना है कि खालदिया कहाँ है। खालदिया ड्राइवर आपको बताएगा कि यही खालदिया है, ये जहां पे तुम खड़े हो। मफरक भी बोलते हैं, खालदिया भी बोलते हैं। खालदिया उस जगह को बोलते हैं जहां पे सिर्फ अजनबी रहते हैं, यानी पाकिस्तानी हो गए, अफगानी हो गए, नेपाली हो गए, इंडियन हो गए, बंगाली हो गए, ये जितने भी अजनबी लोग हैं ये खालदिया में रहते हैं। खालदिया में तकरीबन 90% अजनबी लोग हैं, 10% अरबी रहते हैं। वहां पे आप पाकिस्तानी हैं तो वहां पे आपको पाकिस्तानी काफी तादाद में मिलेंगे, इंडियन है तो आपको इंडियन काफी तादाद में मिलेंगे। खुद उसी चौक में उसे सारे अजनबी बैठे होते हैं, दिन हो या फिर रात हो, आप खुद पहचान लेंगे यार ये पाकिस्तानी है, ये इंडियन है, ये बंगाली है, क्योंकि उनके लिबास से जब आप वहां पहुंचेंगे तो आपका कोई ना कोई जानने वाला जरूर मिल जाएगा। वहां पर एक कमरे में 8-8 10-10 लोग रहते हैं। और रही बात काम कैसे मिलेगा, ये वो जगह है जहां से पूरे नजरान शहर के अरबी जो है ना, इसी जगह से मजदूर को उठाते हैं काम के लिए। आप खुद आके देख लेना, ये जितने भी मजदूर हैं सारे रोड के ऊपर बैठे होते हैं। सुबह के वक्त गाड़ियां आएंगी, उनको उठाकर ले जाएंगी काम के लिए। और उसी चौक में जितनी भी दुकानें हैं, हर दुकान पर कोई अरबी आपको नजर नहीं आएगा। या इंडियन होगा, या बंगाली होगा, या फिर पाकिस्तानी होगा। आपको बोलने की किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं होगी, आप चीजें आसानी से ले सकेंगे। और यहाँ लोग आपको कमरा लेकर भी देंगे। अगर आप अकेले हैं तो किसी के साथ रिहाइश रखवा। मेरे ख्याल में मैंने आपको तरीकाकार समझा दिया। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। अपनी दुआ में याद रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फी अमानुल्लाह।